चलो बच्चों, आ जाओ, आज की कहानी करते हैं शुरू। आज की कहानी है एक साधु की और एक चुईया की। तो शुरू करें कहानी। चलिए। एक साधु महात्मा थे, बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। एक नदी के किनारे आश्रम बना के अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बड़ी तपस्या करी थी, बड़े ऊंचे साधु बन गए थे, बड़े ही ज्ञानी ध्यानी थे, बड़ा ही नाम था। लेकिन उनके कोई संतान न थी। दोनों पति पत्नी आश्रम में रहते थे। एक दिन की बात है कि साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठे ध्यान लगा रहे थे। आंखें बंद करके ध्यान में शांति से बैठे थे। अचानक क्या हुआ कि एक उनके हाथों में ऊपर से पेड़ पर से एक चुईया गिर पड़ी। तपस्वी ने, साधु महाराज ने आंखें खोली, देखा उनकी गोद में एक चुईया गिरी पड़ी है। बेचारी डर के मारे कांप रही है। अब साधु को उसे देखकर बड़ी दया आई। किसी जानवर से बच के बेचारी पेड़ पर से गिरी होगी। साधु को उस चुईया पे बड़ी दया आई। उन्होंने सोचा कि चलो इस बेचारी चुईया को मैं एक बच्ची का रूप दे देता हूँ, इंसान का रूप दे देता हूँ और अपनी पत्नी के पास ले जाता हूँ। क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है, मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी और ये चुईया बेचारी चुईया के रूप में है और दूसरे जानवरों से बड़ी डरती है, ये भी एक इंसान के रूप में अच्छी तरह हमारे साथ बड़ी होगी। यही सोचकर साधु ने अपने तप के बल पर, मंत्रों के बल पर उस चुईया को एक छोटी सी बच्ची के रूप में बदल दिया और फिर उस बच्ची को लेकर महाराज अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी को देते हुए बोले कि लो, हमारे कोई संतान नहीं है, ये बच्ची आज मुझे मिली है। उन्होंने दूसरी कोई बात बताई नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया। उन्होंने कहा ये बच्ची है, इसको हम अपनी बेटी के तरह पालेंगे। और लो, पत्नी, धर्म पत्नी जो थी तपस्वी साधु महाराज की, बड़ी खुश हुई बच्ची को देखकर और इतनी खुशी, बोले हाँ हाँ चलो, इसका हमारे कोई संतान नहीं थी, अच्छा हुआ ये बच्ची हमें मिल गई, हम इसको बड़े प्यार से, बड़े अच्छी तरह से बड़ा करेंगे, पालेंगे और इसका नाम आज से हम रखते हैं सुकांता। इस तरह सुकांता तपस्वी साधु महाराज के घर उनकी पत्नी के साथ अपना जीवन धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसका लालन पालन खूब अच्छे से ऋषि पत्नी ने किया, तपस्वी की पत्नी ने खूब अच्छे से धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ऐसे करते करते कई महीने, साल, दिन निकल गए। सुकांता बड़ी हो गई। हर तरह के पाठ, ज्ञान, पूजा, धर्म, संस्कार सब साधु महाराज ने और उनकी पत्नी ने उनसे सिखाया। हर तरह का अच्छे संस्कार दिए। सालों निकल गए। सुकांता विवाह के योग्य हो गई। एक दिन साधु महाराज की पत्नी ने कहा कि सुनिए, अब हमारी सुकांता विवाह योग्य हो गई है, आप इसके लिए कोई उचित वर ढूंढिए। साधु जी ने विचार किया, महाराज ने, और कहा कि अरे ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जिससे भी कहूंगा वो मेरी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सोचकर साधु महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, हम हमारी बेटी का विवाह किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी का विवाह बहुत ही परिक्रमी और बहुत ही अच्छे व्यक्ति से करेंगे, अच्छे। पति ने कहा हाँ, हमारी बेटी को हम किसी ऐसी वैसी जगह तो नहीं ब्याहेंगे ना, जो सबसे बलशाली होगा, पराक्रमी होगा, तेज होगा, ऐसे ही व्यक्ति से हम करेंगे। अब साधु महाराज ने सोचकर सूरज को बुलाया। सूरज जो निकलता है ना दिन में, वो साधु थे भाई, सूरज को, तपस्वी थे। अब साधु महाराज के बुलावे पे सूरज उनके घर उपस्थित हो गया। बोलिए महाराज, आपकी क्या आज्ञा है। साधु महाराज ने कहा, देखो, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूं।
सूरज ने कहा, अरे ये तो मेरे लिए बड़े ही भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। मेरा सौभाग्य होगा अगर आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करते हैं। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं मेरी बेटी से भी पूछूंगा। मेरी बेटी कहेगी तभी मैं तुम्हारा विवाह मेरी बेटी का तुम्हारे साथ करूंगा। सूरज ने कहा, ठीक है, आप पूछिए। साधु महाराज ने बेटी को बुलाया, बेटी सुकांता यहां आइए, क्या आप सूरज से विवाह करेंगी? साधु महाराज ने पूछा। बेटी ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं पिताजी, मैं सूरज से शादी नहीं कर सकती, ये तो बहुत गर्म है, ये इनके पास जाते ही मैं तो जल जाऊंगी, मैं सूरज से शादी नहीं कर सकती। साधु महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर ढूंढेंगे। साधु महाराज ने सोचा, बहुत सोचा, फिर उन्होंने बुलाया हवा को और पवन को बुलाया अपने घर। पवन भी हाथ जोड़े उपस्थित हो गया। बोलिए महाराज, क्या आज्ञा? उन्होंने कहा, पवन, हवा, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? हवा ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा महाराज। साधु ने फिर सुकांता को बुलाया, सुकांता, क्या तुम पवन से विवाह करोगी? सुकांता ने देखा और कहा, नहीं नहीं पिताश्री, मैं तो नहीं करूंगी पवन से विवाह, ये तो स्थिर ही नहीं रहते एक जगह, यहां से वहां से वहां चलते रहते, मैं कहां कहां इनके पीछे भागूंगी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। अब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, हम दूसरा वर जरूर देखेंगे, इससे भी अच्छा। अब उन्होंने बुलाया पर्वतराज को कि ये तो बहुत ही कड़ा बलशाली, एक जगह स्थिर रहने वाले हैं, उनको बुलाया। पर्वतराज भी हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। बोलिए महाराज, क्या आज्ञा है आपकी? तो साधु महाराज ने कहा कि सुनो पर्वत महाराज, हमारी बेटी का विवाह हम आपसे करना चाहते हैं। तो पर्वत बोला कि महाराज, ये तो मेरा बहुत ही भाग्य है, सौभाग्य है कि आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकूं, लेकिन एक बार आप उनसे अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, क्या वो मेरे साथ विवाह करना चाहती हैं या नहीं। अब साधु महाराज ने फिर सुकांता को बुलाया और साधु महाराज ने मन में सोचा कि अब तो ये पर्वत तो कितना बलशाली है, कितना। अब फिर साधु महाराज ने अपनी बेटी सुकांता को बुलाया और कहा, बेटी सुकांता, इधर आओ, देखो ये पर्वत हैं, क्या आप इनसे विवाह करोगी? सुकांता ने देखा और कहा, नहीं पिताजी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये तो बड़े कड़क हैं, कठिन स्वभाव के लगते हैं, मुझे तो इनके साथ बिल्कुल नहीं जमेगा, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। पिताश्री ने सोच में पड़ गए, अब क्या करें। इतनी देर में हुआ क्या, इतनी देर में पर्वत के एक छेद में से एक चूहा निकला और जैसे ही चूहा बाहर निकला और सुकांता की नजर उस चूहे पर पड़ी। चूहे को देखते ही सुकांता ने कहा, पिताश्री सुनिए एक बात। पिताश्री चौंक गए, साधु महाराज चौंक गए, क्या हुआ अचानक। उन्होंने कहा, सुनिए पिताश्री, ये जो चूहा निकला है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसके साथ विवाह करूंगी, चाहे कुछ भी हो, मुझे इसके साथ विवाह करना। अब तो साधु महाराज मुस्कुराने लगे कि देखो, ये लेख है, ये ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है कि जो जैसा है, जिस जाति का है, वही जाति उसको पसंद आएगी। आखिर थी तो सुकांता चूहिया ही ना, तो उसको पसंद आया चूहा। और साधु महाराज हंसने लगे, बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी विवाह इसी से करूंगा। पर्वतराज को वापस भेज दिया और फिर से उन्होंने मंत्रों के बल से बेटी सुकांता को एक चूहिया बना दिया और उसका विवाह चूहे के साथ करा दिया और भेज दिया। इस तरह सुकांता अपने घर और फिर तपस्वी महाराज, साधु महाराज और पत्नी अपने आश्रम में उसी तरह दिन आनंद से और भगवान के ध्यान में, भजन में, पूजा में गुजारने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आज की? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में आप बताइएगा कैसी लगी आपकी, और कैसी कहानियां आपको, जादू की कहानियां पसंद हैं,
परियों की पसंद है या कैसी पसंद है बताइएगा। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।